हे गाइस, तो अभी मैं इस कैमरे के सामने इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे आपसे कुछ बातें शेयर करनी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मुझे अभी इस वीडियो में बोलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि है ना, आप तो जानते हैं और मैंने ब्लॉग में भी कुछ बातें हिंट दी है जो मैंने शेयर किया था। तो कुछ लोग हैं जो कमेंट कर कर के मेरी वीडियो में मुझे परेशान करते हैं, और ये कौन है, ये वो हैं। आज मैं उनके बारे में इस वीडियो में मैं बोलूँगी, क्योंकि मैंने बहुत सहन किया और ये सोचती थी कि चलो जाने दो ऐसा करके, और मैंने कभी अपने वीडियो में उनका कभी मैंने जिक्र नहीं किया और काफ़ी चीज़ों को मैंने इग्नोर किया और इग्नोर करने का नतीजा आज मैं मतलब झेल रही हूँ कि ये लोग है ना, मतलब ऐसे बाज आने वाले नहीं हैं। क्योंकि मैं तो किसी को कुछ बोलती नहीं हूँ, जो मेरे साथ होता है वो मेरे तक ही सीमित रहता है। मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बोला और इन लोगों ने हद पार कर दी। और ये कौन है? ये है मेरे ससुराल वाले, जिन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है, मानसिक तनाव दिया, बहुत कुछ किया मेरे साथ में। मेरी ज़िंदगी को ऐसा मतलब है ना बना दिया कि मुझे ज़िंदगी से लगाव ही नहीं रहा। मैं आपको बताऊं, मैं सिर्फ टेंशन में ही रहती थी, रोती थी और मन ही मन के अंदर दुखी होती थी। इसी तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी जी। 13 साल मैंने अपने जो भी फ़र्ज़ पूरे निभाए, दर्द तकलीफ़ सबको सहन करते करते। माँ बाप, परिवार, समाज, इन सब के बारे में सोच कर वो सब चीज़ें मैंने अपने फ़र्ज़ में निभाती रही। लेकिन इन लोगों की हरकतें कभी मतलब ये लोग कभी नहीं सुधरे। मैं बता दूँ, वो होता है ना कि कई नीच लोग होते हैं, वो चाहे कितना भी आप उनको बोलो, कितना भी कुछ करो, आप कितना भी कुछ कर लोगे, एक औरत कितना भी कुछ कर लेगी, लेकिन उसको वो लोग परेशान करे बगैर बाज नहीं आते। तो ये कुछ ऐसे ही लोग हैं। ननद को देखो, ससुर को देखो, सास को देखो और भाई बंधुओं को देखो, इन सबको ये मतलब एकजुट करके और मेरे प्रति इन लोगों ने एक झुंड बना रखा है, झुंड, कि सिर्फ मुझे परेशान करना। क्यों? क्योंकि मैं अपने पति के साथ में रहती हूँ, मैं अपने पति के साथ रहती हूँ। मेरे पापा ने शादी की थी मेरे पति को देखकर, अच्छा है, लाइक है, ये सब देख के उन्होंने शादी की थी। मैं आपको बताऊं कि मेरा समाज अलग है, मैं शेखावाटी से हूँ और ये दौसा ज़िले से हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना डिफरेंस है। हमारी कास्ट एक है, लेकिन किस्मत की बात थी। पति अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि ये बुरे हैं, अच्छे हैं, और ये चीज़ मैं मानती हूँ, अच्छे हैं। लेकिन वो सब मेरे लिए नया था, बहुत नया था। और शादी की शुरुआती तौर पर मैं मतलब जब शादी हुई थी मेरी, तो जो मेरी दशा हुई थी, जब मैं शादी करके उस घर में गई थी, तो मुझे मेरा जो दहेज गया था, मुझे उसका भी नहीं पता था कि कहाँ है, कहाँ नहीं है, क्या है, कुछ नहीं पता। दूसरी चीज़, मैंने आँखों से ही नहीं देखा। एक गूदड़ी थी, वो नीचे बिछा दी और मुझे वहाँ पे लेटा दिया। वो जो मैंने झेला था ना वहाँ पर, वो मेरे लिए बहुत ही मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे को ऐसे हो गया कि ना, क्या बोलते, मैं कहाँ पे आ गई। और मेरे लिए ना वो मतलब माहौल ऐसा कि मेरे तो ऐसे हो गया कि मैं अब सांस भी कैसे लूँ। जिसमें से मेरे कर्जन है, मेरा भाई है, वो मेरे साथ गया था। उसने बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तू अपनी ज़िंदगी के साथ में समझौता मत करना। उसने मुझे ये बात कही थी। देखते देखते मैं प्रेग्नेंट हुई, मेरे बच्चा हुआ। सारे फ़र्ज यूं ही निभाती गई, जाती रही और वहाँ पे रहती रही, ये सब करते करते। और
मेरा एक रूम भी नहीं था वहाँ पर, एक रूम भी नहीं था मेरा। पर्सनल रूम जो लड़की का होता है वो भी नहीं था। मैं भाभी के जो रूम है उसमें बैठती थी, मुझे बोलते थे बाहर जाओ, तो आपको याद आता मुझे बाहर भेज देता था, तो मैं बाहर जाके बैठ जाती थी। फिर मुझे बोलते अंदर जाके बैठ जा, तो मैं अंदर जाके। पति नौकरी करते थे, पति को तो कोई मतलब ही नहीं था। मैंने बहुत दुख तकलीफ़ों में अपनी ज़िंदगी जी है, और मैं आपको बता नहीं सकती कि इन लोगों की साजिश थी कि मैं यहाँ रहूँ और पति के साथ ना रहूँ। अब आप बताओ, एक लड़की जो शादी करती है अपने पति के साथ में रहना पसंद करेगी, वो कोई भी हो, चाहे से एक औरत, चाहे पति दो रोटी की जगह एक रोटी उसे दे, लेकिन उसमें भी वो संतुष्टि महसूस करेगी, अपने पति के साथ ही रहना पसंद करेगी, अपने पति को के बगैर कभी नहीं रहेगी। और पति के साथ में कितनी मतलब ऐसी झगड़े होते हैं, कितना कुछ होता है, फिर भी ना एक लड़की है ना अपने पति को कभी नहीं छोड़ती है। जबकि पानी है ना सिर से ना उतर जाए तब तक वो उसके साथ में रहती है और अपनी गृहस्थी को चलाती है। पति ने कभी नहीं बोला मेरे लिए, मैं आपको एक बात बताऊं, पति ने कभी नहीं बोला। वहाँ पे एक जन नहीं, ससुर नहीं, सास नहीं, ननद नहीं, ये 3 लोग, जेठ जेठानी, ये इतने सारे लोग भाई बंधुओं को सिखा पढ़ा के, परिवार में फंक्शन होते थे, फंक्शन में परिवारों को सिखा के मतलब टोली बनाकर और मेरे पर हावी कर देते थे। मैं अगर चाय पी रही हूँ तो मेरी चाय मुँह की मुँह में और गिलास हाथ का हाथ में, इस तरह वहाँ पे मेरे साथ में सलूक किए जाते थे। मेरे साथ व्यवहार अच्छा नहीं था उन लोगों का, कभी अच्छा नहीं रहा। लेकिन मैंने मेरे माँ बाप की इज्जत के खातिर मैंने जो मैं सहा वो मैंने सहा। मैं आपको बताती हूँ, उनके ये दर्द था कि ये पति के इनके ना मतलब मेरे बेटे के साथ में कैसे रहती है, तो मैं मेरे पति के साथ नहीं रहूँगी तो कहाँ रहूँगी। वो चाहते थे कि ये यहाँ रहे, मेरे पति के साथ ना रहे, मैं मेरे पति के साथ ना रहूँ, वो लोग ये चाहते थे। ननद ने जो टॉर्चर किए हैं मेरे साथ, उसका खुद का ससुराल है, ससुराल के अंदर अपनी नंदों को सिखा कर मेरे पर हावी करती थी। वो नंदे मुझे इतना गलत और मेरा इतना अपमान करती थी, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं खड़ी खड़ी सिर्फ सुनती थी, मैं कुछ नहीं बोलती थी। और यही चीज़ें मेरे साथ में शुरू से चलती रही। और शादी का नाम लेकर और फंक्शन का नाम लेकर ऐसे करके और मुझे बुलाते थे। हस्बैंड मुझे बोलते थे, मैंने हस्बैंड के पीछे मतलब इनका आदर और इनके बारे में सोचकर और अपने माँ बाप के बारे में सोचकर जो पति बोलते थे मैं वही करती थी। जो ये बोलते थे मैं इनके साथ में हो जाती थी, जो ये बोलते थे मैं वही करती थी, जो ये बोलते थे मैं वही करती हूँ, और आज भी मैं वही करती हूँ। मैं चली जाती थी, मैं इनको बोलती थी कि फिर मेरे साथ में ऐसा ही करेंगे। मेरे ऐसे ही जो कालजा है ये मेरा धक धक करता था ऐसे, क्योंकि मैंने उन लोगों का नेचर देखा था, उन लोगों के व्यवहार देखे थे मेरे प्रति। ऐसे ऐसे करता था, मैं इनको बोलती थी, बोले मेरे को ऐसे ना छोटा बच्चा होता है ना वैसे मुझे ना फुसला देते थे, कोई नहीं कोई कुछ नहीं करेगा ऐसे। फिर वहाँ जाते ही मेरे साथ में वही सब चीज़ें होती। 13 साल तक, 10-11 साल मैंने ये चीज़ें सही है, बहुत सहा है। कपड़े पहन लिए, तैयार हो गई तो उनके जलन हो गई। यहाँ तक कि मेरे कपड़े है ना ये भी नहीं छोड़े, मेरे साड़ियाँ खोल देती थी, मेरे कपड़े खींचते थे। और परिवार में ये बुआ वगैरह ये जो होती हैं ये मतलब है ना मेरे रूम में जाकर मेरे सामान को छेड़ना, ये करना वो करना, मुझे परेशान करना। मैं बैठी हूँ तो मेरे नीचे से चेयर खींच लेना, और क्या बोलते हैं मेरे साथ में बदसलूकियाँ करना। एक बहू बेटी के समान होती है, जिसको खुद की बेटी होती तो क्या उसके साथ भी ऐसा ही करते? नहीं करते। और मुझे ये कहा जाता था कि देखती हूँ कि तू कैसे है ना इसके साथ में मैं अगर पति के पास बैठ गई तो देखती हूँ तू कैसे इसके पास में बैठती है। ऐसी बातें मुझे बोला जाता था। और ब्रश करते हैं ना, ब्रश करके और मेरे पर है ना ऐसे आती थी जैसे है ना मेरे पे वो थूक देगी ऐसे।
मैं क्या करती थी, मैं कमरे में डर जाती थी और डर कर मैं रूम बंद करके और कमरे में आ जाती थी और मुझे बहुत बहुत डर लगता था, मैं रोती थी। जब मैंने उस गांव का माहौल देखा, वहाँ के लोग देखे, तो मैं आपको बता नहीं सकती मेरे में क्या बीती। शादी में मेरे पापा जाते थे, मैं मेरे पापा को भी नहीं बोलती थी, मेरे पापा वहीं रहते थे, लेकिन मैंने मेरे पापा को भी कभी नहीं बोला। मेरे पीहर वालों को फ़ोन करके और मेरे पापा को फ़ोन करके उनका साथ पाके और मेरे को ज़बरदस्ती वहाँ गाँव में के अंदर मुझे बुलाने की साजिश न करी इन लोगों ने, ताकि मुझे फिर परेशान करे, फिर मुझे मानसिक तनाव दे और मैं परेशान हूँ और मैं रोती रहूँ। पति ने कभी मेरा साथ नहीं दिया। जब वो सारे लोग मेरे पे हावी होते थे तो पति ऐसे खड़े रहते थे, पति भी उनके साथ में होते थे। वो जब मैं कुछ नहीं बोल पाती थी या कभी कुछ दो शब्द बोलती थी तो मेरे हाथ पैर ऐसे जूझते थे। मेरा भगवान ने साथ दिया। वो होता है ना कि जो इंसान सच्चा होता है और अपने धर्म ईमान पर होता है, भगवान उसके साथ होता है। लेकिन ये चीज़ें मैंने 10-11 साल मैंने बहुत सहन किया और अब है ना मेरे शादी को 15 साल हो जाएगी, मैंने उधर जाना छोड़ दिया। तो अब है ना मुझे वैसे है ना मतलब रिश्तेदारी में, अपने परिवार में और जो न आस पड़ोस है गाँव में, उधर ना बदनामी करते हैं, बेइज्जती करते हैं और मेरे यूट्यूब के ऊपर गलत गलत कमेंट करते हैं। ये वीडियो मैं इसी वजह से बना रही हूँ क्योंकि अगर मैं नहीं बोली तो ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे। क्योंकि मतलब जो ज़्यादा सहन करता है ना उस इंसान को वो ज़्यादा दबाते हैं, क्योंकि बोल तो सकता नहीं है, कुछ कर सकता नहीं है। तो और हाँ, एक चीज़, ये लोग महान हैं, दूध के दूल्हे हैं, जो ये मेरी बुराई करते हैं और मेरे बारे में गलत सलत लोगों में अफवाह उड़ाते हैं। और मेरे पति वो मेरे को जानते हैं, उनको पता था कि मेरा परिवार गलत है, लेकिन फिर भी वो उन्हीं का ही साथ देते थे। ये तो मेरे माँ बाप के संस्कार थे कि आप बताओ, अगर ऐसा किसी लड़की के साथ होता है और अगर पति भी साथ ना हो तो वहाँ पे रिश्ता नहीं निभता है, वहाँ पे डिवोर्स हो जाता है। लड़की बोलती है कि मैं नहीं जाऊँगी, माँ बाप को बोलती है जाना, और पति उसके साथ में वो रहना कभी पसंद नहीं करेगी। जो पति अपनी पत्नी की रेस्पेक्ट ना करे और उसका मान सम्मान ना करे और उसकी वैल्यू ना करे, ऐसे पति के साथ में कोई भी लड़की नहीं रहेगी। सहन सब करेगी, चाहेगी कि सब ठीक हो जाए, सब कुछ सहन करेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन वो तब तक करेगी जब तक वो कर सकती है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन मैंने कभी अपना घर नहीं छोड़ा, पति को नहीं छोड़ा, बच्चे को सोच थी कि बच्चे को अच्छी स्कूल में पढ़ाऊंगी, मेरे बच्चे की अच्छी लाइफ के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया। इन लोगों से मैंने चुप रह के लड़ी, मैं बोल कर नहीं लड़ी, चुप रह के। जब मैं वहाँ जाती थी तो वो लोग मेरे साथ में बहुत बुरा व्यवहार करते थे, लेकिन मैं बोलती नहीं थी क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मैं वही करती थी जो मुझे सही लगता था और मेरे लिए सही है, क्योंकि मैं समझदार थी कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि मैंने पति को भी देखा है और इनके परिवार को भी देखा है। मैं बताऊँ आपको, पति को फ़ोन कर कर के मेरे बारे में न जाने भड़काते थे और पति मेरे साथ में बुरा व्यवहार करते थे, यहाँ तक कि रोडों पर मेरे को मारपीट करते थे और मतलब न गलत व्यवहार करते थे और मैं बेहोश हो जाया करती थी। लेकिन मैं एक बात बताऊँ आपको कि मुझे है ना मतलब उस टाइम है ना मैं बहुत मतलब है ना इतना उन चीज़ों के बारे में सोचती नहीं थी, तो मेरे साथ होता था और मैं क्या है
आगे बढ़ती रहती थी। होता था, एक होता है ना कि मतलब बच्चा होता है, वो गलती उसको अपन कुछ बोल देते हैं, कर देते हैं, तो वो थोड़ी देर के लिए नाराज़ हो जाता है, फिर वो मान जाता है। बस यही ऐसा ही मेरे साथ में होता रहा, क्योंकि ना जब टाइम इस तरह से निकलता रहा तो उसके बाद में क्या बोलते हैं, मैं क्या है डिप्रेशन में चली गई। मानसिक तनाव समझने में मुझे 5 साल लगी, 5 साल समझने में लगी। ये कंटिन्यू चीज़ें होती रही और फिर धीरे धीरे मेरी अक्ल आनी शुरू हुई। और मेरे जो ना यूट्यूब पर एक कमेंट नहीं किए हैं, बहुत सारे कमेंट किए हैं जिनको मैंने इग्नोर किया है, ध्यान नहीं दिया मैंने। लेकिन हद हो गई अब, क्योंकि अब समय इंसान को सब कुछ सिखा देता है और मुझे समय ने ही सब कुछ सिखाया, इंसान की परख। और एक औरत को अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना चाहिए। उन लोगों को कभी भी, ऐसे लोगों को कभी सहन नहीं करना चाहिए कि आपकी खुद की ज़िंदगी ही आपके लिए झांडूम बन जाए। वो लोग आपको इतना मजबूर कर दे कि आप अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर लो और आपकी ऐसी ज़िंदगी हो जाए कि आपकी कोई वैल्यू ही ना रहे। ऐसी ज़िंदगी एक औरत को नहीं जीनी चाहिए। मैं बोलती हूँ ये बात, अपने आत्मसम्मान के लिए हर औरत को लड़ना चाहिए। और टॉर्चर और जो ये लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको, ऐसे लोगों के प्रति खुद की रक्षा करनी एक औरत का खुद पर ही डिपेंड करता है। पति होता है, वो बोलता है तो उसके सहारे होता है। अगर पति नहीं बोलेगा, नहीं करेगा, तो वो औरत खुद करेगी अपनी रक्षा खुद के लिए। फिर वो एक औरत ही बोलेगी जब उसका कोई बोलने वाला ही नहीं है। और मैं बताऊं, मेरा तो ना तो पीहर में कोई बोलने वाला था और ना पति मेरे बोलने वाले थे। पति ने पूरी भूमिका निभाई साथ में, ससुराल वालों के साथ में, अपने माँ बाप के साथ मिलके पूरी भूमिका निभाई। मैं 6 महीने अपने माँ बाप की रही। मैं बीमार हो गई थी, मेरे बुखार था तेज, मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी, मेरा छोटा बच्चा था। इस टाइम मैं मम्मी के पास थी। ये आए, मेरे को बहला फुसला के ऐसे ऐसे करके, मैं इनका नेचर नहीं समझ पाई। कैसा नेचर है, बहुत अजीब नेचर। फिर उसके बाद में मैं मतलब इनको अच्छा मानती थी, बहुत ऐसे मानती थी। लेकिन जब धीरे धीरे मेरे साथ में ऐसी चीज़ें होती रही तो मैं इस इंसान को भी समझा कि ये कैसा इंसान है। उसके बाद में वहाँ पर मेरे सारे लोग हावी हो गए। ना तो मुझे किसी ने खाने की पूछी, ना किसी ने दवाई की पूछी, ना मेरे बच्चे को संभाला, कुछ नहीं, बल्कि पूरा परिवार हावी हो गया। हस्बैंड ने मुझे क्या बोला, आप खुद सुनकर ना दंग रह जाओगे कि प्याज होता है ना, ऐसा वर्ड, ऐसे वर्ड वहाँ पर मैंने सुने जो कभी मेरे माँ बाप के घर में रह के मैंने ऐसा कुछ ना देखा था और ना ही मैंने सुना था। हंसना, हंसती थी वो, माँ बाप के घर में ही हंसती थी, अच्छी रहती थी, माँ बाप के घर में अच्छी रहती थी। अगर एक प्याज होता है, अगर उसको कांच में दाब लो तो बुखार आ जाती है। ये वर्ड इस पति ने बोला मेरे को नीचे से। जब मैं मम्मी के थी, साथ में लेके गए तो कहीं रास्ते में नाश्ता करवा दिए। मैं तो बोली थी, मुझे क्या पता कि ये यहाँ पे कैसे लोग हैं। चाचा की बेटी मेरे पास आकर मीठी मीठी बातें करके, और मैंने उनको बताया ऐसे 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 ऐसे, मैं जो बातें मेरे मन में बता दी, मैंने बोल दिया सब। और नीचे जाके सीखा पढ़ा कर पूरा परिवार, सास ननद, सब मेरा जीना हराम कर दिया। पति उनके पास खड़े और पति मेरे पे मुझे चिल्लाने लगे। और मतलब इन लोगों ने, पति ने, सास ने, उस ननद ने और इन परिवार वालों ने मुझे रुला कर छोड़ा। वहाँ से कैसे करके मैं घर पे आई। मेरी
मम्मी के, मैं माँ बाप के 6 महीने रही। 6 महीनों में पति ने फ़ोन नहीं किया। मेरे से तो बात ना करते, लेकिन अपने बच्चे के लिए तो एक फ़ोन कर सकते थे कि मेरा बच्चा कैसा है, क्या नहीं। लेकिन मेरे बच्चे के लिए भी एक फ़ोन नहीं किया। मैं बीमार थी, बहुत बुरी कंडीशन में थी। जब मैं माँ बाप के आई तो मेरे बहुत बुरी कंडीशन थी, ऐसे बुखार में तप रही थी पूरी तरह से। तो मुझे दवाई दिलाई मेरे घर वालों ने, मेरे पीहर वालों ने मुझे दवाई दिलाई। ऐसे में से हॉस्पिटल दिखाया, मुझे जांच की। उसके बाद में आप जानते हो कि जब ये मेरे दूध पीता था, छोटा था बच्चा, तो जब माँ बीमार होती है और कुछ भी खाती है पीती है, माँ बीमार होती है, तो वही चीज़ बच्चे के भी होती है। तो फिर वो मेरी जो बुखार, जो तकलीफ़ थी, वो मेरे बच्चे के हो गई। फिर इसको ना डॉक्टर के दिखाया। ऐसे करके मेरे साथ में बहुत बुरा हुआ। ये चीज़ मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और मैंने समाज के बारे में सोचना छोड़ दिया। मैंने छोड़ दिया समाज क्या चीज़ है, परिवार क्या है, इन सब के बारे में सोच सोच कर तो आज मैंने अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लिया। सब कुछ सहन करती रही, ससुराल वालों के बारे में सोच सोच कर सब कुछ सहन करती रही। वो मेरे साथ कुछ भी करते रहे और मैं चुप रही, कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं करी। 4 साल के अंदर मैंने जाना छोड़ दिया वहाँ पर। उन लोगों का चेहरा देखना मैंने छोड़ दिया। मैंने अपने बच्चे की ज़िंदगी और अपने बच्चे की लाइफ के खातिर मैंने सिर्फ उस पर ध्यान देना और मेरे घर पर ध्यान देना शुरू किया। रेंट पे रहती थी। रेंट पे रहना आसान बात नहीं होती है। मकान मालिक होते हैं, कितना आपको क्या करते हैं, सुनाते हैं, आपको कुछ भी बोल सकते हैं। वो सब सहन किया, स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल किया। मम्मी के माँ बाप के पास में रही। हस्बैंड बांसवाड़ा में थे, 1.5 साल बाद आए थे वो। जब मम्मी ने मेरा सपोर्ट किया, मैं यहाँ आई, बच्चे को एडमिशन कराया, वो मेरी हिम्मत थी। और पति ने ही मुझे भेजा था। उस बात पर दर्द हो गया, जलन हो गई कि यहाँ पे कैसे आ गई, कैसे रह रही है। बेटे को फ़ोन किया, ऐसे करते करते बहुत कुछ सहन करती। ननद घर बुलाती है मीठी मीठी बातें करके, और ननद क्या बोलते हैं, इतनी बुरी मेरी बेइज्जती की। अपनी ननद के साथ मिलकर मेरा तलाक करवा रही थी वो। उस घर से मैं रोती रोती मेरे माँ बाप के घर आके मैं जो रोई। मेरे पापा नहीं थे वहाँ पर, अगर मेरे पापा होते तो पता नहीं क्या हो जाता। उस बात को भी दबा ली, उस बात को भी मैंने नहीं बोला, कभी नहीं बताया, कभी नहीं बोला। मेरे पापा को फ़ोन करते हैं, उनको क्या पता, वो क्या जानते, उनको कभी बताया ही नहीं। कोई माँ बाप ऐसा नहीं है जो अपनी बेटी को दुख में देखे, लेकिन बेटी यही सोचती है कि मेरे माँ बाप परेशान ना हो। ये चीज़ वो देखती है। ये वीडियो लंबा बन जाएगा, लेकिन मैं डालूंगी इसको पूरा। इंसान का कोई भरोसा नहीं है। आज मैं YouTube पर अपना काम कर रही हूँ। मैंने कुछ करने का सोचा, मैंने क्या गलत किया, मुझे पति ने बोला, ये मेरे साथ थे तब मैंने किया ना। ये एक पत्नी के लिए उसका पति का साथ होना सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है। दुनिया गई बाहर में, दुनिया से कोई मतलब नहीं है, तब मैंने ये काम किया। उसमें भी तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी। मेरे रिश्तेदारी के अंदर बहन के घर में पता नहीं क्या क्या बुराइयां करना, फ़ोन करना, जबकि मैंने उन लोगों को ना कभी कुछ बोला। मैंने कभी उन लोगों को तू करके भी कभी कुछ नहीं बोला, मैं आपको बताऊं। और जो भी जैसा भी मेरे से होता था, अपने ईमान और अपने ना ईमानदारी से सब कुछ करती आई हूँ मैं। और ये चीज़ हस्बैंड अच्छी तरह से जानते हैं, अच्छी तरह से। और हस्बैंड कैसे सुधरे हैं ये और बता दूँ,
ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। जयपुर में रहने के लिए मैंने स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल किया। हाँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा का साथ था। जब मैं शुरू में नई नई जयपुर में आई थी तो मैं कुछ नहीं जानती थी, कैसे रेंट देखना है, वो ये सब मेरे मम्मी पापा ने मेरा सपोर्ट किया, तब मैं बाहर रही। लेकिन मैं मेरे माँ बाप पे और मेरे पीहर वालों पे डिपेंड नहीं रही, अपने आप पर डिपेंड रही। सब कुछ पूरा, सब कुछ जो भी है सब मैंने खुद से सब किया। उनको कभी परेशान नहीं किया, कभी उनको फ़ोन करके ये नहीं बोला कि ये है वो है, ऐसा मैंने खुद ने किया मेरा। और उनको आज मुझे यहाँ जयपुर में आए हुए 7-8 साल हो जाएगी, लेकिन आज तक मेरे पीहर वालों को कभी कुछ इतनी सी भी उनको टेंशन नहीं थी, इतनी सी भी कभी उनको कुछ नहीं बोला, जबकि ज़िंदगी में मेरे बहुत कुछ हुआ है। उसके बाद में मैंने ऐसे करते करते रेंट पे कितना किराया लगता है, बच्चे को पढ़ाना लिखाना, अपना खुद का कितना खर्चा होता है, ऊपर के कितने खर्चे होते हैं, आप खुद समझ सकते हो जो रेंट पे रहते हैं। और इस टाइम के अंदर फ्लैट में रहना, रेंट पे रहना बहुत बड़ी बात होती है। जो एक गवर्नमेंट नौकरी जो या बिजनेस जो करता है उसकी बात तो अलग होती है, लेकिन जो एक गवर्नमेंट नौकरी जो छोटे काम करता है उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। रेंट बहुत ज़्यादा होता है और वो देना ये करना बहुत भारी पड़ता है। यही चीज़ मैं हस्बैंड को समझाती थी, ये अपन खुद का अपना घर ले लेते हैं। तो ये चीज़ भी समझाते समझाते मुझे 3 साल लग गई थी, हस्बैंड को 3-4 साल लग गई थी। फिर कोई पता नहीं भगवान की मेहर हुई, कृपा हुई। और वो कहते हैं ना कि अगर आप खुद सही हो, अपने सच्चे ईमान पर हो, धर्म पर हो, तो भगवान हरदम सच्चाई का साथ देता है, गलत लोगों का कभी साथ नहीं देता। तो आज आप खुद मानो कि जो लोग मुझे पति के साथ नहीं रहने देना चाहते थे खुद के पास, वहाँ पे मेरे बच्चे की क्या ज़िंदगी होती, क्या लाइफ होती और मेरी क्या लाइफ होती, वो मैंने स्ट्रगल किया और अपने बलबूते पर सब कुछ करती रही। हस्बैंड नौकरी करते थे, कभी उनको इतनी सी भी मैंने टेंशन नहीं दी। आए दिन मुझे परेशान करते थे ससुराल वाले, आए दिन परेशान करते थे, बहुत परेशान करते थे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। सबसे बड़ी चीज़, हिम्मत नहीं हारी मैंने। हाँ, लेकिन मैं भगवान को मानती थी, हिम्मत मैंने कभी नहीं हारी। वो हिम्मत नहीं हारी ना, उस वजह से आज मेरे खुद का घर है, बच्चा है, सब कुछ मेरे आज के टाइम में सब बढ़िया है, अच्छा है। इस बात की भी उनको जलन है। ससुराल वालों से कभी कोई उम्मीद नहीं रखी मैंने, कभी नहीं, क्योंकि मैं जानती थी मैं खुद पे डिपेंड रहने वाली हूँ और मैं खुद से सब कुछ करने वाली हूँ। मुझे किसी ससुराल वालों की, किसी की रिश्तेदारी, किसी की, मुझे किसी पर डिपेंड नहीं रहना। खुद के पास है तो खुद करेंगे, मेहनत करेंगे, मेहनत करके करेंगे। लेकिन मैंने कभी किसी पे डिपेंड नहीं रही। मैं इनको भी यही चीज़ मैंने इनको बोली और आज हमने ये घर लिया है, हमने खुद अपने बलबूते पे घर लिया है। और बोलते हैं ना कि एक जो औरत होती है और अपने पति के सक्सेस के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो आज मेरे पति बहुत टाइम सालों के बाद ही सही, लेकिन आज वो समझ गए और आज वो उन्होंने सब कुछ हासिल किया है। आज खुद का घर होना सिटी में बहुत बड़ी बात होती है और हर तरीके से आज हमारी जो लाइफ है वो सिक्योर है। बिजनेस करते हैं और जो भी है नौकरी करते हैं। मैंने हस्बैंड को हरदम अच्छी राय दी, अच्छा बोला, लेकिन उन्होंने कभी मेरी कदर नहीं करी, कभी कदर नहीं करी उन्होंने मेरी। आज मैं ये बातें इस पे वीडियो में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे बोलना ज़रूरी था। और समाज के बारे में ससुराल वालों को मेरे साथ कुछ भी करते रहे और मैं चुप कर रहा हूँ। अरे मैं बहुत चुप रही, 10-11 साल हो गई मुझे चुप रहते और अभी भी मैं चुप ही हूँ।
अभी भी बहुत कुछ करते आए हैं, अभी भी मुझे वो सुख चैन से नहीं जीने दे रहे हैं। अरे ये तो पंकज नहीं है, अरे ये तो पता नहीं कौन है। ये है जब पंकज तुम्हारे साथ में मिलके मेरे साथ टॉर्चर करता था और तुम टॉर्चर करते थे, तब तो पंकज सही था, बेटा सही था। और आज जब वो अपनी औरत की कद्र करने लगे हैं और अपने बच्चे और अपनी पत्नी को वो समझने लगे हैं, कद्र करने लगे हैं, उनके साथ है, तो ये पंकज नहीं है। वो बोलते थे ना पति को कि यहाँ बैठ, तो वहीं बैठते थे। ये बोलते थे नहीं ये कर तो यहीं, और चुपचाप खड़े खड़े तमाशे देखते थे अपने परिवार के साथ मिलके, जो मेरे साथ करते थे। जो लोग तुम जो ये मेरे वीडियो पे जो कमेंट कर करके जो गलत सलत जो बातें लिख रहे हो ना, आज इसका जवाब दे रही हूँ मैं आपको, समझे? जब आपको कुछ मालूम नहीं है, कुछ पता नहीं है, तो बेफालतू में किसी की लाइफ के अंदर और किसी भी इंसान को आपको गलत बोलने का और गलत उसके बारे में विचारधारा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझे बात आप? जो लोग आपको बुराई कर रहे हैं ना, वो खुद दूध के दूल्हे नहीं है, वो 100% गलत लोग हैं वो, और वो मैं जानती हूँ। और एक चीज़ और, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मैं उन लोगों की ना शक्ल देखूंगी और ना ही मैं उन लोगों में कभी जाऊंगी। याद रखना ये बात, समझे? और मेरे पीहर वालों के साथ मिलकर क्या करवाना चाहते हो? मेरे पीहर वालों का कोई मेरे पे हक नहीं है। शादी से पहले ही पीहर वालों का हक होता है, समझ गए बात? अब ये मेरी लाइफ है, मेरी जिंदगी है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है वो मेरी सोच है, मेरी समझ है, और मैं वही करूंगी। तुम घटिया से घटिया हरकत कर चुके हो, तुम घटिया से घटिया हरकत, और तुम जैसे लोग कभी नहीं सुधर सकते। ससुर तो एक आंख नहीं देख सकता, ननद तो एक नंबर की लालची है। जब भी मेरे घर में आए, मैंने मान सम्मान इज्जत दी उनको, बैठे बैठे खाना दाना हर कुछ सब कुछ किया मैंने। बदले में मुझे ताने सुनने को मिले, बेइज्जती सहन करने को मिली, मेरे साथ बुरा बुरा व्यवहार करते रहे। लेकिन समझ गई मैं, समय रहते समझ गई। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि मैं समय रहते समझ गई। जो इंसान समय रहते जिसको अकल आ जाती है, वो इंसान आगे कभी ठोकर नहीं खाता। और मैं जो कमेंट है ना, बहुत आए थे पहले, वो तो ना डिलीट कर दिए, लेकिन इसको मैंने डिलीट नहीं किया, तो मैं यहाँ लगाऊंगी, आप देखना, उसको पढ़ना। और भी बहुत कुछ है, मेरा दिमाग ठीक सही नहीं है, मैं भूल गई हूँ, और आज मैं बहुत टेंशन में हूँ। जो भी बात है मैंने आपको बिल्कुल क्लियर इस वीडियो में मैंने बताई है। आपको जो समझना है समझो, जो आपको मतलब जो आप मानो वो मानो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे बोलना था, मैंने बोल लिया, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सहन करती आ रही थी इन सब चीज़ों को, बहुत टाइम नहीं, बहुत सालों से। इनका ना झुंड है, झुंड। वो झुंड कभी मेरे पति के साथ हम दोनों की कभी ना बनने देना चाहते थे, ना हम दोनों को एक होने देना चाहते थे, ना मेरा घर परिवार बसने देना चाहते थे। ये चीज़ मान लो आप। इनको कठपुतली बोलते थे। इनका जो जीजा है वो बोलता था चाबी का छल्ला है ये, चाबी का छल्ला, जैसा हम बोलेंगे वैसा करेगा। अब आप और क्या मेरे से ना, मैं क्या बोलूँ आपको, आप खुद समझ जाओ। ऐसे लोग होते हैं ना, जो दौसा जिला है उधर, ऐसे
तो ऐसे लोग होते हैं ना, तो सभी लोग बदनाम होते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सभी लोग ऐसे हैं। दोबारा से अगर मेरे बारे में कुछ भी गलत सलत बातें करी ना, तो एक चीज़ को ध्यान रख लेना, इस बार मैंने ये वीडियो में बोला है, अब की बार मैं ना करके दिखाऊंगी, याद रखना, समझे ना। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मुझे कमज़ोर समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये ना डरता वो है जो गलत होता है, समझा बात। मैं अपने ईमान और अपने धर्म पर हूँ, समझा ना। याद रखने, जो तुम रिश्तेदारी से हो और जो तुम है ना ये इनके जो है ना सगे संबंधी हो, और जो तुम इनके है ना ज़्यादा ही चापलूसी करते हो, जो इनके पास उठते बैठते हो गाँव के अंदर, जो भी हो तुम, ये अच्छे से समझ लेना। आज इन लोगों की सच्चाई बताई है। ये लोग मेरे बारे में तुमको गलत सलत बातें बोलते हैं, बुराई करते हैं, इनकी एक ही आदत है, सिर्फ तेरा मेरी चुगली, तेरा मेरी, बस यही देखा है मैंने इस ससुराल में जाकर, यही देखा है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा वहाँ पर। और ये किसकी करते हैं? ये सारे मेरे पीछे रहते हैं, ये और किसी के साथ नहीं करते, ये मेरे साथ करते हैं। और एक चीज़, बहुत बार मैंने अपने आप को मतलब ऐसे नुकसान पहुंचाने की मैंने कोशिश की, लेकिन फिर बच्चे के बारे में सोचती थी कि अगर मेरे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे को कौन संभालेगा, मेरे बच्चे को कौन संभालेगा। ये चीज़ है ना सोच कर है ना, मतलब कभी कुछ गलत कदम नहीं उठाया। और मेरी माँ हरदम ये कहती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी कुछ गलत नहीं करना, ज़िंदगी से कभी हार नहीं मानना। और मेरी मम्मी ने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख देखे हैं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और उन्होंने कभी कोई गलत कदम नहीं उठाया। और वही शिक्षा उन्होंने मेरे को दी कि कभी गलत कदम कभी मत उठाना, चाहे ज़िंदगी में कितनी भी कठिनाई, कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, गलत कदम कभी मत उठाना। मेरी मम्मी को जब एक माँ अपनी बेटी को सपोर्ट करती है, कहते हैं कि माँ घर बर्बाद करती है। अरे माँ घर बर्बाद नहीं करती है, जो लोग गलत व्यवहार करते हैं, जो लड़की के साथ में बदसलूकियाँ करते हैं, जो उनके साथ में टॉर्चरबाजी करते हैं, जो उनके साथ में बुरा व्यवहार करते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं, घर बर्बाद उस वजह से होता है, समझे बात। तुम लोगों की आज हकीकत बताई है, और आज मैंने ये बातें तो मतलब कुछ बातें ही है, और तो पता नहीं कितनी ऐसी बातें हैं जो बरताने बैठी, तो पता नहीं ये वीडियो कितना लंबा हो जाएगा। बच्चे को बोलते हैं कि तेरी मम्मी क्या करती है, और कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ऐसी मतलब घटिया किस्म की बातें मेरे बच्चे तक को नहीं बख्शा इन लोगों ने। अब मैंने आपको इतना सारा सब बताया है, आप खुद सोच सकते हो कि ये किस लेवल के लोग हैं। मैंने तो सब बता दिया आपको। अगर आप है ना किसी के बारे में अच्छी बात नहीं कर सकते ना, इसीलिए औरत है ना अपना दुख अपने ना सीने के अंदर ही दबा कर रखती है, वो कभी है ना बोलती नहीं है, क्योंकि समाज है ना उसको ना बहुत कुछ सुनाता है और बहुत कुछ उसको बोलता है, इस वजह से वो कभी ना कुछ नहीं बोलती है। परिवार क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, ये कौन कहेगा, वो कौन कहेगा, यही मैं 10-11 साल तक सहन करते मैंने सब कुछ सहन किया, लेकिन मैंने इन सब चीज़ों को समय आते मुझे समझ में आया हर एक चीज़। उसके बाद में मैंने ना क्या बोलते हैं डिसीजन लिया, मैंने कदम उठाया, सोचा कि मुझे क्या करना है और मेरे लिए क्या सही है।
मैं पति को भी समझ गई थी कि पति कैसा है, इसलिए पति की भी बात मानना मैंने ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि पति के साथ ही जाती थी, पति लेकर जाते थे, पति को कभी मना नहीं किया। जो वो बोलते थे वही करती थी, आज भी वो जो बोलते हैं वही करती हूँ। लेकिन मुझे ये पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, इसके बारे में समझ गई ना मैं। जो सही बात होती है उस चीज़ को मैं मानती हूँ, और जो गलत है उसको मैं नहीं मानती, क्योंकि इन दो चीज़ों में मुझे फ़र्क समझ में आ गया ना। पहले तो जैसा जो बोलते थे, जो कहते थे, वैसे ही करती थी, वैसे ही सब करती थी। और हस्बैंड को मैं बहुत मानती थी, बहुत उनकी रेस्पेक्ट, इज्जत, और बहुत उनको मैं मतलब बहुत उनका उन पर सबसे ज़्यादा विश्वास करती थी मैं। और वो विश्वास टूट चुका था मेरा, समझे बात। जब एक बार इंसान का विश्वास टूट जाता है ना, जिस इंसान के बारे में आप उसको न क्या नाम, उसका आईना आपके सामने आ जाता है ना, तो उसके बाद में आप खुद जानते हो कि आपको खुद को क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है। वही चीज़ है ना, मुझे समझ में आ गई थी। तो मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। और एक बात और, जब मैं कमेंट का जवाब देती थी तो वो लोग क्या करते थे, तुरंत कमेंट को डिलीट कर देते थे। जब मैं जवाब देती थी तो उसी वक्त तुरंत है ना कमेंट को डिलीट कर देते थे वो लोग।